भाइयों और बहनों, क्या हाल है? सभी के बढ़िया हाल होंगे। और वैसे यहाँ पर आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग स्टोरी प्लेस के ऊपर नए हैं ना, तो पहले तो चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको तो चप्पल देके मारना। और इसके अलावा जो उसके पास में बेल आइकन है ना, उसको ऑल पे कर देना, ताकि यहाँ पर जब भी एपिसोड अपलोड हो ना, तो आपके सबके पास में यहाँ पर नोटिफिकेशन चले जाए, जिसके साथ में आप जल्दी से जल्दी उस एपिसोड को देख सके। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। विपिन वहां पर अभी उन सभी टेबलेट्स को पढ़ रहा था, लेकिन वहां पर उसको खुलासा होता है कि जहां पर मास्टर से लास्ट टाइम लड़कर गए थे ना, वो कोई और दूसरी जगह नहीं थी, वह करीम नगर था, जहां पर वह रहा था बहुत ज्यादा समय तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो क्या कुंगसू डोमेन मास्टर शेख द्वारा नहीं बनाया गया था। वास्तव में विपिन को इतने ज्यादा समय से ये लग रहा था कि जो कुंगसू डोमेन है ना, वह यहाँ पर मास्टर शेख द्वारा बनाया गया था। लेकिन अब उसको ऐसे लग रहा है कि कुंगसू डोमेन, जिस डोमेन के अंदर यहाँ पर ये दार्शनिक स्कूल स्थित है, यहाँ पर इसको मास्टर शेख ने नहीं, बल्कि यहाँ पर ये है ना, बहुत ही ज्यादा पुराने यानी बहुत ज्यादा प्राचीन जमाने के अंदर से यहाँ पर स्थित है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये जो कुंगसू डोमेन है, ये शायद अजूर डोमेन के आसपास में संबंधित है, जो यहाँ पर अपर वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर विपिन के दिमाग के अंदर ऐसा बहुत कुछ चलने लगा था। अब उसके साथ में यहाँ पर वह आसपास की पूरी जगह को देख चुका था, लेकिन अब कुछ भी कर ले, वहां पर सारी चीजें है ना खत्म हो चुकी थी। और वह 2-3 बार आसपास में घुमा, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता है। उसके साथ में अब विपिन एक अगले रूम के अंदर चला जाता है, जो कुछ दूरी के ऊपर ही था। लेकिन जैसे वो उसके अंदर घुसता है, तो उसके आसपास में है ना बहुत सारी चित्रकलाएं बनाई गई थी, जो दीवार के ऊपर ही खोदी हुई थी। और वहाँ पर कुछ ऐसे बैरियर्स और कुछ टेबलेट्स भी रखी हुई थी, जिसके ऊपर भी यहाँ पर चित्र छपे हुए थे। वहाँ पर उस वक्त उसके ऊपर बहुत सी चीजें बताई गई थी। उसके अंदर जाकर पता चला कि हाँ, वास्तव में कुंगसू डोमेन बहुत ज्यादा पुराना है। हालांकि यहाँ पर एक और चीज का खुलासा होता है कि जो यहाँ पर गेहूं थे, जिसके अंदर आध्यात्मिक एनर्जी भरी हुई थी, वह यहाँ पर गंधर्व द्वारा नहीं, उनके ही एक वंशज द्वारा बनाया गया था। राघव द्वारा नहीं, उनके एक वंशज द्वारा बनाया गया था। वास्तव में ये सारे खुलासे उसको दिख रहे थे। वहाँ पर और भी बहुत सी चीजें थी। हालांकि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मास्टर शेख के बारे में और कुछ यहाँ पर था ही नहीं, क्योंकि ना तो पीछे लिखा हुआ था, ना ही यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि मास्टर शेख वास्तव में इस दुनिया से जा चुके थे। जब यहाँ पर वह जा चुके थे, तो उनके बारे में किसको यहाँ पर क्या ही पता चल सकता था। विपिन एक और बार उस हॉल का चक्कर लगा लेता है। क्या पता उसको यहाँ पर कुछ छुपी हुई जगह मिल जाए, जहाँ पर मास्टर शेख के बारे में कुछ और बताया गया हो। हालांकि वो ऐसा करने वाला था कि अचानक से उसके 6 सेंसेस वहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर कोई आ रहा है। अचानक से उसको यहाँ पर स्टेप की आवाज सुनाई देने लगती है, और कुछ एनर्जी उसको यहाँ पर आसपास में दिखाई देने लगती है। तो उसके साथ में विपिन एक कोने के अंदर चला जाता है, और वहां जाने के बाद में अपने ऊपर ढेर सारी सीढ़ियां लगा देता है, जिसके साथ में उसकी सारी एनर्जी है ना, यहाँ पर अब बिल्कुल भी बाहर ना निकल पाए। जैसे यहाँ पर विपिन अपने आप को छुपाता है, तो उसके साथ में यहाँ पर कुछ प्राचीन संत चलते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विपिन अपनी मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो प्राचीन संत आए थे ना, उनमें से एक चेहरा ऐसा था जिसको यहाँ पर वो पहचाना करते थे। हाँ, हालांकि जो उसके पीछे थे ना, उनको भी विपिन वहाँ पर पहचान रहा था। ये क्या प्राचीन संत ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, ये यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इनकी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? यहाँ पर जब विपिन देखता है कि जो प्राचीन संत आर्य थे, अभी भी यहाँ पर आए थे, उनके अंदर ऐसा था जैसे कि एनर्जी को पूरी तरह से निचोड़ लिया गया हो। वास्तव में यहाँ पर इस जगह पर ऐसा कुछ था जैसे कि लास्ट टाइम पर जब शैन कबीले के प्राचीन संत भावेश मरने की कगार पर पहुंच चुके थे, तो उस जगह पर भी उनकी ऐसी सूख कर हालत हो गई थी जैसे कि यहाँ पर उनकी सारी जीवन शक्ति को सोख लिया गया हो, और वैसे ही यहाँ पर इनकी हालत थी। लेकिन इनको तो यहाँ पर 3 महीने हो गए थे। 3 महीने के अंदर अंदर तो यहाँ पर इनको अपने आप को रिकवर कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए। ऐसा कैसे हो सकता है? विपिन यहाँ पर अभी इसके बारे में सोचने विचारने लगा था, क्योंकि हाँ, विपिन भी उस जगह पर था जब यहाँ पर कमांडर अकल्प के साथ में इन सभी की लड़ाइयाँ हो रही थी। लेकिन उस वक्त भी है ना, जो भावेश थे, उनकी हालत इनसे भी बहुत ज्यादा बुरी थी। लेकिन फिर भी इनके पास में 3 महीने थे। 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर ये एनर्जी का यूज करते हुए वापस से ठीक ठाक हो सकते थे। यहाँ पर अचानक से विपिन इसके बारे में सोच रहा था ना, कि अचानक से यहाँ पर जो आर्यव था, वो बिल्कुल बुढ़ों की तरह खांसी कांसने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अब उसकी जवानी खत्म हो गई है और बुढ़ापा आ गया है। अगले पल उसके मुंह के अंदर से यहाँ पर खून बाहर निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसने जहरीली खीर खा ली हो। आर्यव, आप ठीक हैं? तो वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से परेशान होते हुए देखकर जो उसके आसपास में बाकी के प्राचीन संत थे ना, वो बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रहे थे। हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे भी अभी यहाँ पर हमारा अंत आ चुका है। हमें यहाँ पर जल्द से जल्द हमारा सारा काम करना होगा।
इस वक्त अभी हमें यहाँ पर तीरंदाजी की तैयारी करनी होगी। क्या अभी यहाँ पर आप वास्तव में इसके बारे में सोच रहे हैं? तो वहीं बाकी के प्राचीन संत थोड़े से चिंतित लग रहे थे और वहाँ पर उससे पूछते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, हमारे पास में और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, हमें यहाँ पर ऐसा ही करना होगा। हमें दार्शनिकों स्कूल के लिए ये काम करना होगा और वैसे भी यहाँ पर हमें ये काम सौंपा गया है, तो इसी वजह से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग यहाँ पर अपने इस कोंगसू डोमेन के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं। चलिए ठीक है, इसके बारे में फालतू अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं। वैसे भी हमारा अंत आने वाला है, हम वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से थक चुके हैं। जल्दी अब वह यहाँ पर प्राचीन संत के साथ में यहाँ पर वह आर्यव आगे तरफ बढ़ते हैं और मास्टर सेठ के सामने जाकर घुटने टेक देते हैं। वहाँ पर वह जाकर कहते हैं, मैं आर्यव प्राचीन संत आरिफ का 33वां वंशज, यहाँ पर मैं आज आपको श्रद्धांजलि के चरण को यहाँ पर शुरू करने जा रहा हूँ और आज मैं अपने सारे कर्तव्यों को भी निभाऊंगा जो हमें यहाँ पर दिए गए थे। जब से हम प्राचीन मंदिर के अंदर से आए हैं तब से यहाँ पर हमारी पूरी तरह से हालत खराब हो गई है। प्राचीन मंदिर के अंदर हमें उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा था। उसी मुसीबत की वजह से यहाँ पर हम लोग इस तरह से हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर हम दार्शनिकों स्कूल के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे पीछे से बाकी सब कुछ संभाल लें। यहाँ पर आर्य उनसे कहता है, ये कुछ इस तरह से था जैसे कि हम यहाँ पर कोई देवी देवताओं के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी परीक्षा में हमें पास करवा देना, हमें अव्वल दर्जा ले आना। वैसे यहाँ पर वह रक्षा के बारे में सोच रहे थे। उसके साथ में ही यहाँ पर जो मास्टर सेठ की मूर्ति थी ना, उसके अंदर से कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता है। तो वहीं दूसरी तरफ चलो ठीक है, हमें चलना चाहिए, यहाँ पर आर्य कहता है। तो उसके साथ में बाकी के प्राचीन संत भी अपना सर हिला देते हैं। उसके बाद में वह लोग वहां से चले जाते हैं। तो वही विपिन भी अब अपने आप को बाहर ले ही आता है जब वह देखता है कि वो वहां से जा चुके थे। ये क्या है, आखिरकार ये कौन से श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं और ये कौन से कामों की बात कर रहे हैं? आखिरकार अभी ये करना क्या चाहते हैं? और ये क्या है, क्या उस प्राचीन मंदिर के अंदर से कुछ हुआ था जिसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है? और प्राचीन मंदिर की मरम्मत, आखिरकार ये क्या था? क्या वहाँ पर कोई खतरा वतरा था? वास्तव में इस वक्त विपिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा था। आखिरकार यहाँ पर जो प्राचीन संत आर्यव थे उनकी ऐसी हालत किसने कर दी थी? ड्रैगनबोन स्पीयर जल्दी करो और मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए गायब कर दो और यहाँ पर मेरी पूरी एनर्जी को छुपा दो। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो प्राचीन संत गंधर्व का जो भाला था उसने जल्दी से अपना यूज किया और विपिन की सारी तरफ सील लगा दी, जिसके साथ में ही जो उसकी एनर्जी थी वो बाहर नहीं निकलती है और वो पूरी तरह से अब उस क्षेत्र से गायब हो चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन भी अपने आप को गायब कर सकता था। हाँ, हालांकि यहाँ पर जो ड्रैगन बोन स्पीयर था वह केवल प्राचीन संत स्टेज 4 से केवल एक ही कदम पीछे की तरफ था। इसी वजह से यहाँ पर उसका ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला था। इस वक्त वैसे भी उसके सामने इतने सारे प्राचीन संत थे, इसी वजह से यहाँ पर वो बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं लेना चाह रहा था। इसी वजह से खुद की सील और यहाँ पर जो ड्रैगन बोन स्पीयर था उन दोनों का यूज करते हुए उसने अपने आप को पूरी तरह से हाइड कर लिया था। उसके साथ में जल्दी वो भी बाहर निकल जाता है और उस दिशा के अंदर जाने लगता है जिस दिशा के अंदर यहाँ पर अभी प्राचीन संत आर्यव और अन्य गए हुए थे। उसका पीछा करते हुए यहाँ पर जल्द ही विपिन पहाड़ों के बीच के अंदर पहुंच जाता है। पहाड़ वहां से बहुत ही सुदूर इलाके के अंदर स्थित थे। हालांकि वहां पर आसपास की जो भूमि थी ना वो थोड़ी समतल थी। वहां पर एक स्टेज सा बना हुआ था जिसके ऊपर पता नहीं क्या आसपास के अंदर बहुत से खंबे खड़े किए गए थे। हालांकि विपिन को वहाँ पर आसपास के अंदर ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही थी जो किसी की भी आत्मा को पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया जाए। ये आखिरकार कौन सी जगह है? उसके साथ में विपिन यहाँ पर कुछ और महसूस करता है। वह महसूस करता है कि जो डायमेंशन है, जो डायमेंशन स्थिर रहा करता था, वह वास्तव में बहुत ज्यादा हलचल के अंदर रह रहा है और डायमेंशन बहुत ज्यादा गति के साथ में आगे की तरफ बढ़ रहा है। चलो शुरू करते हैं। वहीं जहाँ पर विपिन इसी के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है, तो वहीं जो प्राचीन संत आर्यव थे ना वह उस स्टेज के बीच में जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर ही कुछ पॉइंट्स बने हुए थे जहाँ पर बाकी के प्राचीन संत गोला बनाकर बैठ चुके थे। अगले पल यहाँ पर प्राचीन संत आर्य बस स्टार्ट करने ही वाले थे कि अचानक से दो आकृतियां सीधे उड़ती हुई उनकी तरफ आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्राचीन संत आर्य अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। उन दो आकृतियों में से एक लड़की थी जो बहुत ज्यादा पतली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर सूखी लकड़ी ने किसी को हाथ में ले लिया हो। हाँ, इतनी भी नहीं थी, 0 फिगर था उसका। और उसके साथ में एक और लड़का भी आया हुआ था। वह लड़का और कोई नहीं था जिसको यहाँ पर विपिन आराम से पहचान सकता था, वह तने था।
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ जब प्राचीन संत आर्य उसको देखते हैं तो वो उससे कहते हैं। तो लड़की आगे बढ़ती है और कहती है, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? और इसके अलावा यहाँ पर अगर ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं यहाँ पर पीछे कैसे रह सकती हूँ? आखिरकार मैं भी तो मास्टर से की वंशज हूँ। पर उस लड़की ने उससे कहा। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे उस लड़की ने वो बात कही ना, तो उसके साथ में विपिन की आंखें वहां पर फटी की फटी रह जाती है। क्या मास्टर शेख की वंशज? यहाँ पर अचानक से विपिन को गज झटका लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसने बहुत सी जगह पर सुना था कि यहाँ पर कोई मास्टर शेख से रिलेटेड था, कोई मास्टर शेख से ये था, कोई मास्टर शेख का स्टूडेंट था, लेकिन आज तक उसने ऐसा कभी भी नहीं सुना था कि यहाँ पर कोई मास्टर शेख का वंशज भी रह चुका था। क्योंकि पिछली बार उसने यहाँ पर प्रत्युषा को सोचा था कि क्या पता यहाँ पर मास्टर शेख की वही वंशज हो सके, लेकिन आखिरकार यहाँ पर प्रत्युषा और मास्टर शेख दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर था। प्रत्युषा के अंदर से तो एक दिव्य एनर्जी बाहर निकला करती थी जो यहाँ पर कुछ ऐसी थी कि अगर कोई भी उसके पास में आने की कोशिश करे ना तो वह उसके आसपास में भटक ना सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मास्टर शेख के अंदर भी ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई देती थी जिसके साथ में यहाँ पर कोई भी उसके पास में अट्रैक्ट हो जाया करता था। वास्तव में वह एनर्जी कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। आखिरकार यहाँ पर वह एक सुप्रीम मास्टर की एनर्जी थी और उनके अंदर की जो एनर्जी थी वह किसी को पढ़ाने और किसी को सिखाने के लिए बना कर दी थी। जब विपिन यहाँ पर उस लड़की के ऊपर भी यहाँ पर अपनी नजर डालता है तो उसके साथ में वो देखता है कि हाँ, वास्तव में उसके अंदर से मास्टर शेख जैसी कोई एनर्जी बाहर निकल रही थी। वास्तव में यहाँ पर ऐसा था जैसे कि पूरी की पूरी एनर्जी उसी के आसपास में भटक रही हो। ये देखकर विपिन बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्राचीन संत आर्य थे वह कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको वापस चला जाना चाहिए। आपको अभी यहाँ पर अपने आप को बचाकर रखना होगा क्योंकि हमारे इस दार्शनिक स्कूल के अंदर आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मास्टर शेख के बाद में आप ही है जिसके पास में इतनी ज्यादा शुद्धतम रक्त रेखा है। इसी वजह से आपको आगे आने वाले समय के अंदर दार्शनिक स्कूल को यहाँ पर संभालना होगा और कुंग डोमे का यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसी वजह से अवनी वापस जाओ और यहाँ पर सभी का ध्यान रखो। आर्य का गुस्सा वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अवनी कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में रहने वाली हूँ, मैं आपको इस तरह से कुछ भी खतरा मोल लेते हुए नहीं देख सकती। तो वहीं दूसरी तरफ आर्य केवल अपना आंखों को यहाँ पर ऐसे रोल करता है और कहता है, मुझे माफ करना अवनी, और उसके साथ में वो केवल अपना हाथ हिला देता है। जैसे वो ऐसा करता है कि अचानक से अगले पर यहाँ पर अवनी की चारों तरफ की जगह पूरी तरह सील हो जाती है और वो एक शील्ड के अंदर कैद हो जाती है। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ प्राचीन संत आर्य को ऐसा करते हुए देखकर जो अवनी थी उसकी आंखें भर आती है और वो चिंता के साथ में उसको देखने लगती है। मुझे मुझे बाहर निकालिए, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, मुझे छोड़िए, मेरे को यहाँ पर बाहर आना है। यहाँ पर अवनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उस सील को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्राचीन संत आर्य केवल अपना सर हिला देते हैं और उसी साथ में यहाँ पर तने से कहते हैं, तने, यहाँ पर तुम्हें अब अपनी जान पर खेल कर भी अवनी का ध्यान रखना होगा। तुम्हें पता है ना कि वो हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से उसको यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए।